हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ईरान जिसका पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, ये एशिया का एक बहुत बड़ा मुल्क है। ये दुनिया का 18वां बड़ा मुल्क है। चाहे अब ईरान के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे नहीं, लेकिन बुरे भी नहीं रहे। आज हम ईरान के बारे में चंद इंटरेस्टिंग हक़ाइक़ के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मियां उमर और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स टीवी। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास मौजूद है ईरान से गूगल इज़ इलीगल। जी हाँ दोस्तों, ईरान वो मुल्क है जिसने 2012 में गूगल के बारे में अनाउंसमेंट की थी कि ये एक जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ है और इसे बंद कर दिया जाए और मुल्क का अपना नेशनल इंटरनेट मुतारिफ कराया जाए जो कि सिर्फ ईरान के कंट्रोल में रहे। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास है रिलीजन इन ईरान। दोस्तों, ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है और इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है और इनमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। ईरान की टोटल आबादी का 89% शिया मुस्लिम है और बाकी 9% सुन्नी है और उसके अलावा बाकी 2% लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है मैरिज एट स्मॉल एज। दोस्तों, ईरान में लड़कियों की शादी बालिग होने के फ़ौरन बाद कर दी जाती है। वैसे भी ईरान में जल्द शादी का रिवाज है। ईरान में मर्द हज़रात भी जल्दी शादी कर लेते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो मर्द शादी नहीं करता इसको नामर्द करार दे दिया जाता है और ये भी अपनी फैमिलीज के साथ ही रहते हैं। इसके बाद हमारे पास है ओलंपिक्स। दोस्तों, ईरान ने 1948 में पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लिया था और अब हर साल ओलंपिक्स में एथलीट्स भेजता है। इसके अलावा 1956 से लेकर आज तक सिवाय 1980 और 1984 के हर साल ईरान विंटर ओलंपिक्स गेम में भी हिस्सा लेता रहा है। दोस्तों, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है एयर पोल्यूशन। दोस्तों, ईरान के कैपिटल तेहरान में एयर पोल्यूशन सबसे बड़ा मसला है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा एयर पोल्यूटेड एरिया भी कहा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक हर रोज 27 लोग एयर पोल्यूशन की वजह से ईरान में जान से हाथ धो बैठते हैं। इस सब के अलावा दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं ईरान की इकॉनमी के बारे में। दोस्तों, ईरान की ज़्यादा इकॉनमी गैस और ऑयल के ज़खायर की बरामदात पर मुश्तमिल है और ये तकरीबन ईरान की इकॉनमी का 50 से 70% हिस्सा बनता है। दोस्तों, ईरान के 18% लोग गरीबी की लाइन से भी नीचे जी रहे हैं। इसके अलावा ईरान में 20% लोगों के पास रोज़गार मुहैया नहीं। इन सब के अलावा ईरान फ्रूट, गाड़ियाँ और कारपेट जैसी चीज़ें मुल्क से बाहर बेचकर ज़र मुबादला कमाता है। ईरान की करेंसी रियाल है और दोस्तों, $1 इस वक्त 42,105 ईरानी रियाल के बराबर है। इससे हम हिसाब लगा सकते हैं कि इसकी इकॉनमी या इसकी करेंसी बहुत ही लो है। तो दोस्तों, ये थे ईरान के बारे में कुछ पुरकशिश हक़ाइक़। इनके अलावा चंद हक़ाइक़ भी और भी हैं, जैसे कि ईरानी या पर्शियन कैट जिसे कहा जाता है दुनिया भर में बहुत मशहूर है और सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। ईरान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सैटेलाइट टीवी बंद कर दिया गया है, यानी कि बैन कर दिया गया है। दोस्तों, ईरान की 70% से ज़्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र लोगों पर मुश्तमिल है। ईरान के बॉर्डर 10 अलग ममालिक से जा जुड़ते हैं, जिनमें ओमान, पाकिस्तान वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, 9 साल से बड़ी लड़कियों और औरतों को ईरान में हिजाब करना लाजिम करार दिया गया है। इसके अलावा ईरान में मर्दों के सामने बगैर पर्दा या बिना बुर्के के रहना औरतों के लिए निहायत ही ममनून है। दोस्तों, ईरान का ये भी असूल है कि लड़की की शादी के बाद लड़की का स्कूल जाना हराम है। तो दोस्तों, ये थे ईरान के बारे में चंद पुरकशिश हक़ाइक़। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप फैक्ट्स टीवी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।